अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का नाम है शेर की हजामत। पिछले सालों का वाक़या है कि सरकार की तरफ से फ़िल्म बनाने वालों का एक ग्रुप एक जंगल में आकर ख़ैमा ज़न हुआ था। फ़िल्म जंगल के परिंदों और जानवरों से मुतल्लिक थी और अगले रोज़ शूटिंग शुरू होने वाली थी। शाम का सुहाना वक्त था और चिड़ियाँ खूब चहचहा रही थीं, मगर कैमरामैन पाशा को इनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसे एक फ़िक्र खाई जा रही थी शेर की। वो सोच रहा था कि शेर जंगल में होते ही क्यों हैं? आखिर किसको ज़रूरत है शेरों की? क्या तुम चाहते हो कि इस जंगल में शेर मौजूद हों? इसने बराबर के खेमे में जाकर फिल्म के डायरेक्टर से पूछा। हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं शेरों की वजह से तो इस जंगल में आया हूँ फिल्म बनाने। तुम डरते हो क्या शेरों से? शेरों से सब डरते हैं, मैं भी डरता हूँ। हाँ, अगर शेर कहीं सलाखों के पीछे हो तो बात और है, मगर ये तो खुला जंगल है और यहाँ शेर आज़ाद फिरते होंगे। मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। देखो, डरो मत। शेरों के बारे में किताबों में लिखा है कि बहुत ताकतवर जानवर है, मगर फिर भी इंसान पर हमला नहीं करता। बस कभी कभी कोई शेर आदमखोरी पर उतर आता है। जाहिर है कि इन बातों से बादशाह का खौफ बजाय कम होने के और बढ़ गया और फुर्ती से वापस अपने खेमे में चला आया। पाशा के शेर से डरने की खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई और ग्रुप के चंद मंचलों ने इससे फ़ायदा उठाने की सोची। लिहाजा अंधेरा होते ही एक साहब शेर की खाल ओढ़कर पाशा के खेमे में झांके और हल्का सा उड़ा दिए। पाशा के लिए बस इतना ही काफ़ी था। वजह ये थी कि इसकी ज़ुबान हलक पे फंस गई थी और टांगें मोम की इसके जिस्म तले मुड़ गई थीं और एक हाथ को हल्की सी जंबिश दी, जैसे तमाम इंसानियत को अलविदा कहना चाहता हो, और बेहोश होकर फर्श पर धम से आन पड़ा था। इसने मदद के लिए किसी को ना पुकारा और फिर पानी की कई कई बाल्टियां जब इस पर अंडेली जा चुकीं तो इसने आंख खोली। सब लोग हंस रहे थे। पाशा फौरन बात की तह तक पहुंच गया और ख़ुद भी हंसने की कोशिश में दांत निकालने लगा। इसने सोचा कि गलती खुद इसकी थी, इस बात का बतंगड़ बनाने से क्या फ़ायदा। लोग जल्द ही इस वाक़ये को भूल गए, मगर पाशा नहीं भूल सकता था। एक सुबह वो अपने खेमे में एक आईने के सामने बैठा शेफ बनाने वाला था कि अचानक खेमे के अंदर एक शेर की गर्दन दाखिल हुई और पाशा को देखकर हल्का सा गुर्राई। पाशा ने फौरन अपनी आंखें बंद कर लीं और साबुन के झाग भरे ब्रश को मजबूती से थाम लिया। चंद लम्हों बाद इसने आहिस्ता से आंखें खोलकर शेर को देखा। फिर इसके चेहरे पर इंतकामी मुस्कुराहट फैल गई और इसने दूसरी आंख भी खोल ली। तू मुझे दोबारा अहमक नहीं बना सकता, इसने दांत पीसकर ये कहते हुए साबुन के झाग से भरे ब्रश शेर की आंखों में झोंक दिया। आ तेरी हजामत बनाऊं, क्या समझा है तूने मुझे? वो फिर चिल्लाया। साबन की जलन से शेर की आंखें बंद हो गईं और मारे तकलीफ के वो दुम दबाकर उल्टा जंगल को भागा। पागलों की तरह ये भूल गया कि वो कितना ताकतवर दरिंदा है और किताबों में इसके बारे में क्या लिखा है। वो भागता ही चला गया। साबन ने ना सिर्फ इसकी आंखों को जलाया था, बल्कि इसके दरिंदाना जज्बात को भी सख्त मजरूह किया था। ये सोच सोच करके एक तीसरे दर्जे के फिल्म कैमरामैन ने एक घटिया से साबुन भरे ब्रश की मदद से इसे फरार होने पर मजबूर कर दिया था। वो भूं भूं करके रोए जा रहा था। आखिर वो अब जंगल के दूसरे जानवरों को क्या मुंह दिखाएगा। इधर पाशा खेमे से बाहर आकर अपना शेफ का ब्रश लहरा लहरा कर फातिहाना नारे लगा रहा था। बुज़दिल किधर गया, आ तेरी हजामत बनाऊं, आ सामने। वो दहाड़ रहा था।
اس واقعے کی اطلاع جس کو ملی اس نے آ کر پاشا کو بار بار مبارکباد دی۔ واہ صاحب کمال کر دیا آپ نے تو، وغیرہ وغیرہ، مگر پاشا پر اس کا عجیب سا اثر ہوا۔ اس نے سب کو ایک ایک کر کے شک کی نگاہوں سے دیکھا، اور جب اس کی سمجھ میں اچھی طرح یہ آ گیا کہ اس نے کس کی آنکھوں میں صابن بھرا برش جھونک دیا تھا تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ پھر اس نے ایک زور کی ہچکی لی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ آج کل بھی اکثر ہچکیاں لیتا پھرتا ہے۔ اب وہ اپنے شیو کے برش سے بھی دور رہتا ہے اور تمام چہرہ داڑھی میں چھپائے پھرتا ہے۔ جنگل تو ایک طرف، اب تو اسے کوئی پیسے دے کر چڑیا گھر بھی نہیں لے جا سکتا۔ ختم شد۔